हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चले गए उन्हें मकुचल वापस आया देखकर अभी सभी प्रसन्न उठे और भगवान श्री कृष्ण की जय उच्चार करने लगे। नंद बाबा ने वर्ण के जहाँ जो इंद्रिया जीत सुख और ऐश्वर्य देखा था और जिस प्रकार वहाँ का स्वामी उनके पुत्र के चरणों को में झुका जा रहा था, उनसे उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने ब्रज में आकर यशोदा और अपने जाति भाइयों से सारी बातें बताई तो सभी आश्चर्य से नंद बाबा का मुंह देखने लगे। यशोदा को स्वयं अधिक चिंता हुई कि कहाँ मेरे पुत्र का कुछ अशुभ ना हो जाए। वह ममता में भरी अपने पुत्र की सुरक्षा के में ही लगी रहती थी। सभी ब्रजवासी सोच रहे थे कि क्या भगवान उन्हें भी अपना लोक कभी दिखाएंगे। भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने सभी को माया के अंधकार से बाहर निकाला और अपना परम धाम दिखलाया। वह जय देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि समस्त वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण को ही आराधना कर रहे थे। 29वां अध्याय श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला का प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने गोपियों को जिस रासलीला का संकेत दिया था वह समय आ गया था। शरद ऋतु की चांदनी रात थी। बेला चमेली के फूल महकने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जोग माया के सहारे गोपियों को निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा का आयोजन करने का संकल्प किया। इस रास में प्रेम रस में बगा जीव उन्मुक्त होकर भगवान के प्रीति समर्पित होने की भावना से आगे बढ़ता है और परमात्मा के चारों ओर स्फुल्लिंग की भांति मंडराते हुए नृत्य करता है। वह गोपियाँ भी भगवान की सृष्टि के वे जीव हैं जिन्हें प्रेमा भक्ति से भगवान के निकट जाकर उनमें लीन होना है। श्री कृष्ण ही परम पुरुष है और शेष सभी जीव गोपियाँ है। जीव निरंतर उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। इस रास क्रीड़ा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में प्रेम की उन्मुक्त पीर को उत्पन्न करते हैं। उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा की कोमल किरणों से सारा वन प्रदेश अनुराग से भर गया था। वन के कोने कोने में जैसे चांदनी ने अमृत उड़ेल दिया हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।